एक काम करो, अभी फोन नीचे रखो, अपना फोन नीचे रखो और स्क्रीन से दूर जाओ और 10 सेकंड के लिए कुछ मत सोचना। नहीं हो पाया ना कोई थॉट आ गया, कोई फेस, कोई टेंशन, कोई रैंडम मेमोरी। ये नॉर्मल नहीं है यार, नहीं है ये नॉर्मल। तुम्हारा ब्रेन, ये जो तुम्हारा सबसे बड़ा पावरफुल टूल है, ये तुम्हारा टूल अब नहीं रहा, बल्कि अभी के समय पे तुम उसके टूल हो और वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे और तुम क्या कर सकते हो इसके बारे में। सोचो, एक एवरेज इंडियन की सुबह आजकल कैसी होती है। अलार्म बजता है, पहला काम क्या होता है? इंस्टाग्राम चेक करो, नोटिफिकेशन चेक करो, यूट्यूब चेक करो। जब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो तो रील्स स्क्रॉल करो, कॉलेज में हो तो नोटिफिकेशन चेक करो, अगर कोई ऑफिस में है जिसकी जॉब है तो वो भी वहां पे जाके नोटिफिकेशन ही चेक करो। और जब रात को फिर सोने जाओ तो फिर एक स्क्रॉल सेशन स्टार्ट। और फिर लोग पूछते हैं हमसे फोकस नहीं हो पाता, हमें नींद नहीं आती, मैं खुश क्यों नहीं रहता। यार आंसर सिंपल है, तुम्हारा ब्रेन हाईजेक हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन कैसे काम करता है और आज के टाइम में ये ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट इसे वापस कैसे ला सकते हैं। तो अब समझो ब्रेन काम कैसे करता है। तुम्हारा ये जो ब्रेन है 86 बिलियन न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। ये एक सुपर कंप्यूटर है जो सेकंड्स में लाखों कैलकुलेशंस करता है। तुम्हारे हार्ट बीट को कंट्रोल करना हो गया, तुम्हारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करना हो गया, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारे बैलेंस, सबको यही कंट्रोल करता है, सब कुछ। लेकिन इस सुपर पावर के दो पार्ट्स हैं जो तुम्हें समझने चाहिए। पार्ट 1 प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये तुम्हारा रिटेंशनल ब्रेन है जो लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल, ये सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ही होता है। जब तुम बोलते हो कि नहीं भाई मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो ये तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोल रहा होता है। पार्ट 2 लिम्बिक सिस्टम, स्पेशली ये तुम्हारा इमोशनल ब्रेन है। फियर, प्लेजर, इंस्टेंट रिएक्शंस, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है लिम्बिक सिस्टम में। जब तुम्हें रील देख करके डोपामीन मिलता है, जब तुम्हें किसी और की बातों को सुन करके गुस्सा आता है, ये लिम्बिक सिस्टम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो है, जिसमें कि उसका पहला काम होता है सोचना, फिर उस चीज को एनालाइज करना, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और इसी के अपोजिट है लिम्बिक सिस्टम जो कि फास्ट है, ये इंस्टेंट रिएक्ट करता है। और आज का वर्ल्ड सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, रील्स, न्यूज, ये सब हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को टारगेट करते हैं। इसीलिए तुम जानते हो कि स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, फिर भी तुम उसे कम नहीं कर पाते। तुम्हें पता है कि तुम्हें रात को जल्दी सोना चाहिए, फिर भी तुम नहीं जल्दी सो पाते। तुम्हें पता है कि अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, फिर भी तुम खाते हो। और ये हमारी विल पावर की कमी नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी है जिसका यूज ये सोशल मीडिया हमारे ही अगेंस्ट कर रहा है, उसी बायोलॉजी का यूज वेपन की तरह करके। आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। अब बात करते हैं हमारा ब्रेन हाईजेक कैसे हुआ। 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ, 2007 में आईफोन आया, 2010 में इंस्टाग्राम और 2016 में टिकटॉक। और ये जो सारी एप्स हैं, ये सिर्फ एप्स नहीं है, ये एक अटेंशन मशीन है। इनके बिहाइंड हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट काम करते हैं। और इनका सिर्फ एक गोल होता है, हमारे टाइम को ज्यादा से ज्यादा देर तक पकड़े रखना। और वो कैसे? डोपामीन से। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल। जैसे जब कुछ अच्छा होता है, खाना मिलता है, कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, कोई गोल अचीव करता है, तो उसका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और ये एक फीलिंग होती है, वाह ये अच्छा था। अब सोशल मीडिया ने क्या किया, उन्होंने इसी डोपामीन सिस्टम को ही हैक कर लिया। और अब हर लाइक एक डोपामीन हिट करता है, हर एक नोटिफिकेशन डोपामीन हिट करता है, हर एक नया रील डोपामीन हिट करता है। और सबसे खराब बात, ये अनप्रिडिक्टेबल है। कभी 10 लाइक्स मिलते हैं, कभी 100 लाइक्स, कभी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं नोटिफिकेशंस। और हमारा ये जो ब्रेन है, ये अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड के लिए मोस्ट एडिक्ट है। ये वही साइकोलॉजी है जो स्लॉट मशीन्स में यूज होती है, लॉस वेगस में। तुम लिटरली एक कसिनो में हो, बस एक स्क्रीन के थ्रू। एक एक्स गूगल डिजाइन एथिस्ट ट्रिस्टन हैरिस ने पब्लिकली बोला था, A handful people of working at a handful to take compensatory the thoughts of 2 billion people every day। मतलब कि 2 बिलियन पीपल अपनी मर्जी से सोच रहे हैं, लेकिन एक एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है कि उन्हें क्या देखना है, क्या फील करना है, क्या इम्पोर्टेंट है उनके लिए। और ये डरावनी है, लिटरली गाइस ये स्कैरी है। अब इसका तुम्हारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है समझो। अब बात करते हैं रियल इम्पैक्ट की, क्योंकि नंबर्स और साइंस सब ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी एक्चुअल लाइफ में कैसे दिखता है। इफेक्ट नंबर 1, अटेंशन स्पैन क्रैश हो गया है। ईयर 2000 में हम ह्यूमंस, ये एवरेज अटेंशन स्पैन थी 12 सेकंड की,
जो 2023 में 8 सेकंड हो गई, एंड अभी करेंट लाइफ 2026 में ये 3 से 4 सेकंड की है। और वहीं एक गोल्डफिश की अटेंशन स्पैम 9 सेकंड की होती है। डिफरेंस समझ रहे हो, हमारा अटेंशन स्पैम कितना गिर चुका है। तुम एक वीडियो 30 सेकंड भी नहीं देख पाते बिना स्किप किए, एक पैराग्राफ नहीं पढ़ पाते बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। डीप वर्क, वो स्टेट जहाँ एक्चुअली कुछ मीनिंगफुल होता है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है। इफेक्ट नंबर 2, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ गया है। जेनजीस 1997 के बाद वाले, ये पहली ऐसी जनरेशन है जो स्मार्टफोन्स के साथ बड़ी हुई है, और इनमें एंजाइटी डिप्रेशन के रेट्स आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, मतलब आज कंपैरिजन कल्चर स्टार्ट हो गया है। भाई उसकी लाइफ अच्छी है, मेरी क्यों नहीं। ये जो कांस्टेंट कंपैरिजन है ना, ये हमारे ब्रेन को एक लूप में डालती है और तुम कभी इनफ नहीं लगते अपने आप को। इफेक्ट नंबर 3, रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। यार ये सबसे डेंजरस इफेक्ट है, जब तुम्हारा ब्रेन हर एक 10 सेकंड में न्यू डोपामिन हिट खोजता है, क्योंकि वो डोपामिन हिट का एडिक्ट हो चुका है। तो रियल लाइफ जो स्लो है, जो बोरिंग है, जिसमें कि बहुत सारे बोरिंग मोमेंट्स भी हैं, वो अनबिरेबल लगने लगती है। एक दोस्त के साथ बैठ के बात करना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा, ऐसा लगता है हमें। कोई बुक पढ़ना बड़ा स्लो है। अपने थॉट्स के साथ अकेले रहना, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा। तुम अपनी खुद की लाइफ से खुद अनकंफर्टेबल हो चुके हो। यार बात करो अपने आप से। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अपने ब्रेन को वापस कैसे लें। अभी एक अच्छी खबर ये है कि हमारे ब्रेन में एक प्रॉपर्टी होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब ब्रेन चेंज हो सकता है, नए कनेक्शंस बन सकते हैं, तुम अपने गोल्स वापस ले सकते हो, लेकिन ये इजी नहीं होगा। और इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। स्टेप नंबर 1, डोपामिन फास्ट करो। एक दिन, सिर्फ एक दिन कोई सोशल मीडिया नहीं, ना ही यूट्यूब, ना ही कोई नेटफ्लिक्स, ना ही कोई रील्स, ना ही कोई जंक फूड। एक बात समझ लो, पहले कुछ घंटे अनकंफर्टेबल होंगे, ब्रेन विड्रॉवल फील करेगा। लिटरली तुम्हें पूरी बोर्डम फील होने वाली है, तुम्हें एंजाइटी आने वाली है, तुम रेस्टलेस फील करने वाले हो। और इस समय तुम्हें टफ पुश करना है, क्योंकि दूसरी तरफ तुम्हारा ब्रेन रीसेट होना शुरू होता है। सिंपल चीजें फिर से इंजॉयबल लगने लगती है। एक चाय की कप, बाहर की हवा, एक अच्छी कन्वर्जेशन, ये कोई मैजिक नहीं है, ये बायोलॉजी है। स्टेप नंबर 2, फोन को अपना एनिमी ट्रीट करो। पहले 1 घंटे सुबह उठते पहला काम फोन चेक करना बंद करो, क्योंकि ये एक हैबिट है और ये तुम्हारा पूरा दिन सेट करती है। पहले 1 घंटे नो फोन, कुछ भी करो, वॉक करो, जर्नल लिखो, बस अपने थॉट्स के साथ रहो। सीरियसली बोल रहा हूँ, ये 1 घंटा तुम्हारी लाइफ बदल देगा। स्टेप 3, बोर्डम को एम्बेरस करो। ये कॉन्ट्रिड्यूटिव लगेगा, लेकिन बोरिंग मोमेंट्स में फोन मत निकालो, सीधे खड़े हो जाओ, बस खड़े रहो। बस में हो, विंडोज से देखो, खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाओ। इन मोमेंट्स में तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली काम करता है, वो भी बेस्ट। आइडियाज आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होती है और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। और एक बात समझ लो, बोर्डम क्रिएटिविटी का गेटवे है। स्टेप नंबर 4, डीप वर्क प्रैक्टिस करो। रोजाना सिर्फ 1 घंटा कंप्लीट फोकस, फोन दूसरे कमरे में, नोटिफिकेशन ऑफ, बस एक काम। पहले 10 मिनट बहुत मुश्किल लगेगा, तुम्हारा माइंड दूसरी जगह भागेगा, तुम्हें बहुत सारे रैंडम थॉट्स आएंगे, बस अपने काम पर वापस आओ बार बार। ये एक मसल की तरह है, जितना उसे तुम यूज करोगे उतना वो स्ट्रांग होगा। स्टेप नंबर 5, रियल कनेक्शंस इन्वेस्ट करो। स्क्रीन के पीछे के 500 फॉलोवर से ज्यादा वैल्यूएबल है वो इंसान जो तुम्हारे साथ 1 घंटे जेन्युइनली बात करे। रियल कन्वर्सेशन, रियल एक्सपीरियंस, रियल इमोशंस, ये वही चीजें हैं जो ब्रेन को एक्चुअली सही करती हैं। यार मैं तुमसे एक बात होनेस्टली कहना चाहता हूँ, ये सब इन्फॉर्मेशन जानना ये काफी नहीं है, और ये चीज मैं भी जानता हूँ और ये चीज तुम भी जानते हो, लेकिन जानना और करना दोनों ही अलग चीजें हैं। आज सिर्फ एक काम करो, फोन रख दो 1 घंटे के लिए और नोटिस करो क्या होता है तुम्हारे अंदर फोन यूज ना करने के बाद। तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारे अटेंशंस और तुम्हारी ये जिंदगी तुम्हारी है, और इसीलिए किसी एल्गोरिदम को ये डिसाइड करने मत दो। और अगर ये वीडियो जेन्युइनली तुम्हारे काम आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना है कर लो, और कमेंट में ये चीज जरूर बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर।